नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी ग्राम पंचायत जैसी भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार यहां पर खत्म हुआ, क्योंकि दोस्तों ग्राम पंचायत की इस भर्ती में फॉर्म भरने के बाद आपको यहां पर कहने का मतलब है कि बिना परीक्षा नौकरी मिल सकती है। बेसिकली आपको कोई एग्जाम यहां पर नहीं देना पड़ेगा अगर दोस्तों आप ग्राम पंचायत की इस भर्ती में फॉर्म भरते हैं तो। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो ग्राम पंचायत की जो वैकेंसी है, जो भर्ती है, ये यहाँ पर किस तरीके से काम करती है इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्राम पंचायत की भर्ती क्या होती है, ग्राम पंचायत की भर्ती में कितने पोस्टें होती है, ग्राम पंचायत भर्ती में क्या एज लिमिट क्राइटेरिया, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम बेसिक तौर पे जानने वाले हैं। तो प्यारे भाइयों, आप सभी से एक ही निवेदन एंड रिक्वेस्ट रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा का पूरा वॉच करिएगा, तभी दोस्तों ग्राम पंचायत की इस तरह की वैकेंसियों में आप अच्छे ढंग से फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही दोस्तों एक बात और बोलना चाहता हूं, यहां पर दोस्तों एग्जाम आपका नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका यहां पर एग्जाम नहीं होने वाला है। बेसिकली ये जो ग्राम पंचायत की एक ऐसी भर्ती है, एक ऐसी पोस्ट है ग्राम पंचायत के अंदर जिसमें आपको एग्जाम देना ही नहीं है, सीधे तौर पे आपको वहां पर ले लिया जाएगा। अब दोस्तों इसके लिए क्या करना है, क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको बेसिक तौर पे यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही कुछ भाइयों से एक ही निवेदन रहेगा कि आज के इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो हर चीज के बारे में अच्छे ढंग से यहां पर जान पाओगे, ग्राम पंचायत की इस भर्ती के बारे में जान पाओगे। साथ ही इसमें आवेदन किस तरीके से करना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे ढंग से पता चल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, कंप्लीटली इस वीडियो को देखना है। बेसिकली आपने इस वीडियो को पूरे ढंग से देख लिया तो आप वाकई के अंदर ग्राम पंचायत की इस भर्ती के बारे में अच्छे से जान पाओगे और इस भर्ती में अच्छे से फॉर्म भी भर पाओगे, ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी है जो आपके बेहद काम की है, जैसे कि दोस्तों ग्राम पंचायत की जो ये वैकेंसी है इसमें एज लिमिट क्या है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप SC ST OBC इन वर्गों से आते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कितनी छूट मिलेगी। बेसिकली आयु सीमा में भी छूट मिलती है, तो यहां पर आपको कितनी छूट दी जाएगी, इसके बारे में भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो मुझे लगता है काफी ज्यादा काम की है आपके। बेसिकली जो ग्राम पंचायत की जो भी पोस्टें होती है ना, उनके अंदर यहां पर कितनी कितनी सैलरी होती है, जैसे कि ग्राम सहायक हो गया, ग्राम सुपरवाइजर हो गया, ठीक है, ग्राम सचिव हो गया, ठीक है, और साथ साथ ग्राम सेवक हो गया। इन सब अलग अलग पोस्टों की अलग अलग सैलरी क्या होती है, इनके बारे में भी आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं, ठीक है। कुछ भाई ऐसे होंगे जो यहां पर कमेंट करेंगे कि एज लिमिट क्या है, ठीक है, तो एज लिमिट की प्रक्रिया भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। यानी एक एक चीज जो ग्राम पंचायत भर्ती के अंदर आती है उन सारी चीजों के बारे में कंप्लीटली प्रोसेस जानने वाले हैं। प्यारे भाइयों एक ही निवेदन है, वीडियो को टिक टिक करके मत देखना। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पंचायत भर्ती, प्यारे दोस्तों ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में हर कोई अच्छे ढंग से जानना चाहता है कि ग्राम पंचायत भर्ती है क्या। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहली चीज बता दूं, जो ग्राम पंचायत भर्ती होती है वो यहाँ पर ग्राम पंचायत में अधिकारियों के पद खाली होने पर सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत में 3 पोस्टों पर भर्ती निकाली जाती है। उस भर्ती को ग्राम पंचायत भर्ती कहते हैं। और ग्राम पंचायत की भर्ती में ग्राम सेवक, ग्राम सहायक, ग्राम सुपरवाइजर और साथ ही साथ अलग अलग 3 पोस्ट होती है, ठीक है, जो अपना अलग अलग कार्यभार यहाँ पर संभालती है। और आज के इस वीडियो में हम 3 पोस्टों के बारे में अलग अलग तरह से बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को मुझे लगता है ध्यान से देखोगे तो आप ग्राम पंचायत भर्ती के बारे में बहुत अच्छे ढंग से जान पाओगे और इस भर्ती में आवेदन भी कर पाओगे। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 3 पोस्टों के बारे में जानना चाहिए। ग्राम सेवक, ग्राम सुपरवाइजर, ग्राम सहायक, इन 3 अलग अलग पोस्टों के बारे में आपको अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो ग्राम सेवक का काम होता है गांव की सेवा करना, जैसे कि गांव में सभी समाज में एकता को बढ़ावा देना। इसी के साथ कोई भी काम हो गया या योजना हो गई, ठीक है, या गांव के आय की जानकारी हो गई, उसकी सारी की सारी जानकारी को सरपंच के मुखिया, या कहने का मतलब है कि सरपंच के मुखिया से स्पष्टीकरण मांगना, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये यहाँ पर ग्राम सेवक की होती है। तो यहाँ पर आपने ग्राम सेवक के बारे में जान लिया। अब दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज है ग्राम सुपरवाइजर। अगर आप ग्राम सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो वैसे तो ग्राम सुपरवाइजर का काम होता है गांव के लोगों को आ रही समस्याओं में मदद करना, और छोटे मोटे जो काम होते हैं वो यहाँ पर ग्राम सुपरवाइजर के काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ग्रामीण सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कहने का मतलब है कि
ग्रामीण सुपरवाइज़र में आप कहने का मतलब है कि आपका एक ही काम होगा कि गांव के लोगों को छोटी छोटी जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं से वंचित है, उन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर निगरानी रखनी पड़ेगी। अब दोस्तों तीसरी चीज़ आती है ग्राम सहायक की। ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है मुझे लगता है। ग्राम सहायक जो होते हैं वो ग्राम पंचायत के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान निकालते हैं। इसके अलावा मनरेगा के अंदर जो काम चल रहा है उसका लेखा जोखा रखते हैं, और इसके अलावा गांव के लोगों को वंचित योजना से लाभ दिलाते हैं, और गांव में चल रहे सरकारी कामों पर भी निगरानी रखते हैं। ये सारे के सारे जो काम होते हैं ये यहाँ पर ग्राम सहायक के होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, ग्राम पंचायत के अंदर दो प्रकार के ग्राम सहायक होते हैं। एक अपना अस्थायी ग्राम सहायक होता है और एक स्थायी ग्राम सहायक होता है। अगर आप अस्थायी ग्राम सहायक और स्थायी ग्राम सहायक में फ़र्क समझना चाहते हैं तो फ़र्क यही है, अस्थायी ग्राम सहायक वो होता है जिसके मतलब कोई उसका एग्ज़ाम नहीं होता, सीधे तौर पे नौकरी लग जाता है। और एक अस्थायी कहने मतलब स्थायी ग्राम सहायक वो होता है जो एग्ज़ाम देकर नौकरी लगा हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि आप यहाँ पर स्थायी ग्राम सहायक बनना चाहते हो या स्थायी ग्राम सहायक बनना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ जान ली। अब दोस्तों बात करते हैं ग्राम पंचायत भर्ती की शैक्षणिक योग्यता के बारे में। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर ग्राम पंचायत की इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में पता होना चाहिए। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता ये है कि आप कितनी तक पढ़े हुए होने चाहिए, ये चीज़। तो अगर आप ग्राम सेवक बनना चाहते हैं तो आप 10 कहने का मतलब 12वीं पास होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहने का मतलब ग्राम सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो 10वीं पास, ग्राम सहायक बनना चाहते हो तो 8वीं पास। ठीक है, हालांकि दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ग्राम सहायक आप 8वीं पास में बनोगे, आपको यहाँ पर 12वीं पास करनी पड़ेगी अगर आप ग्राम सहायक आज के टाइम में बनना चाहते हो तो। ठीक है, अब दोस्तों एक और चीज़, पोस्ट की जानकारी की अगर हम बात करें तो एक ग्राम पंचायत होती है ना, जैसे मान लो एक ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर अलग अलग प्रकार की पोस्टें होती है, 3 पोस्टें होती है, ये आपको दिख रही है। इन 3 पोस्टों की अलग अलग पोस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम सहायक की बात करें तो इसमें 2 होते हैं ग्राम सहायक। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में। ग्राम सुपरवाइजर की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सुपरवाइजर होते हैं। इसके अलावा ग्राम सेवक की बात करें तो हर ग्राम पंचायत में 2 ग्राम सेवक यहाँ पर होते हैं। इतना समझ गए? अब दोस्तों दूसरी बात करें, यहां पर देखिए आयु सीमा की। अगर आप ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर आयु सीमा और एज लिमिट के बारे में अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट्स की बात करें, आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो ये कहने का मतलब भर्ती है, जो ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती है, ये 19 साल से 35 साल आपकी यहाँ पर आयु सीमा रहेगी इसके अंदर। अगर आप इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो 19 साल से 35 साल आपकी यहाँ पर आयु सीमा रहेगी। ठीक है, दूसरी चीज़, ग्राम पंचायत सेवक की बात करें तो 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी यहाँ पर एज लिमिट रहेगी अगर आप ग्राम पंचायत सेवक बनना चाहते हैं तो। और इसके अलावा ग्राम पंचायत सहायक की बात करें तो 19 साल से 35 साल, ग्राम पंचायत सुपरवाइजर की बात करें तो 18 साल से 40 साल तक आपकी यहाँ पर आयु सीमा रहेगी, एज लिमिट रहेगी। ठीक है, तो ये समझ गए प्यारे दोस्तों, इसके बारे में आपने ध्यान से समझ लिया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी की। बेसिकली अगर आप कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायत की इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सैलरी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत सेवक की बात करें तो यहाँ पर 32,000 रुपये ग्राउंड आपकी सैलरी रहेगी। ग्राम सुपरवाइजर की बात करें तो 25,000 रुपये, ग्राम सहायक की बात करें तो 20,000 रुपये। इस तरह से आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। आगे बात करें दोस्तों आवेदन शुल्क की। अगर दोस्तों आप इस तरह की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन शुल्क भी काफ़ी ज़्यादा वैध होगा, काफ़ी ज़्यादा मान्य होगा। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, तो इसकी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी। महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए पैन कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो, आवेदन फॉर्म, चरित्र प्रमाण पत्र, मूल्यवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र वगैरह वगैरह डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपके पास होने चाहिए। अब दोस्तों हम एक ऐसी पोस्ट की बात करने जा रहे थे जिसमें आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं है। अगर आप ग्राम पंचायत की इस पोस्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको कोई एग्ज़ाम मुझे लगता है देने नहीं पड़ेगा, कोई परीक्षा आपको नहीं देनी पड़ेगी। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर आपको कोई अगर एग्ज़ाम नहीं देना है, कोई परीक्षा नहीं देनी है, ठीक है, तो ये है ग्राम सहायक। ठीक है, ग्राम सहायक की बात करें तो एक तो स्थायी होता है जिसका एग्ज़ाम होता है, दूसरा अस्थायी होता है जिसका कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राम पंचायत की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और बेसिकली अगर आपकी ग्राम पंचायत की कोई साइट नहीं है तो आपको ग्राम सेवक से मिलना है
और वहाँ जाके पूछना है कि भाई अस्थायी ग्राम सहायक का कोई पद खाली है या नहीं है। ठीक है, तो वो आपको कहने का मतलब ऑप्शनल तौर पे आपको बता देंगे। ठीक है, अगर खाली हुआ तो आपको ले लेंगे वहाँ पर, अगर आप योग्य हुए तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, बिना परीक्षा नौकरी। अगर आप कहने का मतलब ग्राम पंचायत के अंदर नौकरी लेना चाहते हो तो अस्थायी तौर पे आप ग्राम सहायक बन सकते हो।